ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब करना क्या है, 50 गुणे 3, इसका गुणा कराएंगे 3 सिफर सिफर, 3 पच्चे 15। ठीक, परिभाषा क्या होती है? ठीक, प्रतिशत की परिभाषा का मतलब जानने से पहले ये चिन्ह आपको जानना जरूरी है। ये किसका लोगो दिख रहा है? प्रतिशत का। आपको जहाँ भी कहीं मिलेगा प्रतिशत इसी रूप में मिलेगा, जैसे 20% या 40%। ठीक, तो ऐसे इसी रूप में आपको प्रतिशत मिलेगा जो हमें ज्ञात करना रहेगा। ठीक, अब आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। क्या होता है? प्रति सैकड़ा। ठीक, दूसरे शब्दों में हम अगर कहें तो प्रतिशत की परिभाषा बनेगी कि वह भिन्न जिसका हर 200 होता है, वह भिन्न जिसका हर कितना होता है? 100 होता है, सॉरी। ठीक, वह भिन्न जिसका हर कितना होता है? 100, वो क्या हो जाएगा? आपका प्रतिशत हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई सवाल मिलती है 200 रुपये का 15% क्या होगा, तो हमें करना क्या है? 200 गुणे 15, ये प्रतिशत है, इसका मतलब क्या होता है? बटे 100। तो हर 100 हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, आपका ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 गुणे 15। अब हम 15 में 2 से गुणा कराएंगे तो 15 दूनी 30, 30 ये आ गया, 200 रुपये पहले से ही थी, तो कुल कितना हो जाएगा? 200 प्लस 30 इक्वल 230। ठीक, आई बात समझ में? इस प्रकार से हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। ठीक, अब आइए इसके कुछ सूत्र जान लेते हैं, इसके बाद हम सवाल पे चलेंगे। ठीक, प्रतिशत लाभ और बनेगा आपका प्रतिशत हानि। ठीक, कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है, कितने प्रतिशत हानि हो रही है। जैसे कोई व्यक्ति कोई सामान को लाता है और वो बेचता है, तो उसमें अगर जितने का सामान लाया है उससे ज़्यादा ही का बेचेगा तो उसको लाभ होगा, अगर उससे कम का बेच देता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ठीक, तो प्रतिशत लाभ देंगे। लाभ का जब हम सूत्र निकालने चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे जो राशि रहेगी लाभ और का रहेगी, तो लाभ बटे क्रय मूल्य, जिस मूल्य की थी, गुणे 100। और अगर हानि हो रही है तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक, यही 2 सूत्र आपको पढ़ने हैं प्रतिशत में। अगर प्रतिशत लाभ पूछे या प्रतिशत हानि पूछे तो इन्हीं 2 सूत्रों पर अध्ययन किया जाना है। अगर प्रतिशत पूछ ले तो प्रतिशत पूछ ले उसका सूत्र क्या होगा? जैसे मान लीजिए प्रतिशत पूछ लिया है, दिया है प्रतिशत इतना प्रतिशत है, इसका मान कितना होगा, तो मान निकले कि जो दिया रहेगा, मान लीजिए क्रय मूल्य दिया है या विक्रय मूल्य दिया, जो भी आपको दिया रहेगा, क्रय मूल्य गुणे जितना प्रतिशत कहे रहेगा, प्रतिशत बटे क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी, जैसे आपको सवाल ऊपर दिख रही है। ठीक, इस रूप में हम हल कर लेंगे। अब आइए जानते हैं कि सवाल हल करते समय किस प्रकार की हमको सवाल मिलेगी और को इस बात का ध्यान रखना होगा। ठीक, जैसे मान लीजिए राम एक किताब 100 रुपये की खरीदता है। राम क्या कर रहा है? यहाँ पे 100 रुपये की एक किताब खरीद रहा है और उसे 80 रुपये में बेचता है। ठीक, अब यहाँ क्या कर रहा है? राम 100 रुपये में एक किताब खरीद रहा है और 80 रुपये में बेच रहा है, तो उसे प्रतिशत हानि या लाभ बताओ। अब प्रश्न कह रहा है कि राम एक किताब 100 रुपये में खरीद रहा है और 80 रुपये में बेच देता है,
उसे प्रतिशत हानि हुई है या लाभ हुआ है। तो जैसा कि प्रश्न से आभास हो रहा है कि क्रय मूल्य जो हमारा है, क्रय मूल्य ये कितना दिया गया है 100 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 80 रुपये। क्रय मूल्य आपको 100 रुपये और विक्रय मूल्य 80 रुपये। तो अब समझने वाली बात है कि जो क्रय मूल्य है ये विक्रय मूल्य है। ठीक, ये क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य से कम है कि ज़्यादा, ये देखना रहेगा। अगर ये कम है तो लाभ होगा, अगर ये ज़्यादा रहेगा तो हानि हो जाएगी। ठीक, जैसे अब यहाँ कितना है 100 और यहाँ कितना है 80, तो स्वाभाविक है ये 80 कम है और ये 100 ज़्यादा है। जब भी आपका क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो हानि होगी, अगर क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो लाभ होगी। तो यहाँ क्या हो रही, हानि। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, हानि का प्रतिशत निकालना है। तो 80 रुपये में बेच रहा है, बेच कितने में रहा है 80 रुपये में। तो वस्तु कितने की थी 100 की, और 80 रुपये में उसने बेच दिया, तो कितनी हानि हो रही है उसको, 20 रुपये हानि हो रही। इसी को प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत हानि बराबर, हानि की जो राशि है वो लिखिए कितना, 20 गुणे 100 बट्टे क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका 100, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, जो बचेगा वही प्रतिशत आपका हो जाएगा 20%। ठीक, ये तो हानि की सवाल है और आपके समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं लाभ की सवाल अगर आ जाए कैसे करना है। जैसे मान लीजिए एक वस्तु का दाम 300 रुपये है, किसी वस्तु है उसका दाम कितना है 300 रुपये। 20% लाभ पाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु का दाम 300 रुपये है, लाभ पाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। ठीक, तो यहाँ क्या निकालना है हमको, प्रतिशत की राशि निकालनी है, जो लाभ में आई है प्रतिशत दिया इसकी राशि निकालना है। तो करेंगे क्या, 300 गुणे जो 20% था 20 बट्टे 100, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, ये जीरो से आपका ये जीरो कट जाएगा, बचेगा 30 गुणे 2, 30 दूना कितना 60। अब विक्रय मूल्य जब निकालना है, सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस क्या होता है लाभ। तो विक्रय मूल्य निकाला, क्रय मूल्य कितना था 300, लाभ कितना है 60, जोड़ने पे कितना आ जाएगा 360 रुपये। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हो जाएगा 360 रुपये। आइए जानते हैं 500 रुपये का 30% क्या होगा। सवाल जो कह रहा है इसको ध्यान से देखिए, 500 रुपये का 30% क्या होगा। 500 रुपये, 500 गुणे 30% की बात कर रहा है, 30 बट्टे 100, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब करना क्या है, 50 गुणे 3, इसका गुणा कराएंगे 3 सिफर सिफर, 3 पच्चे 15। ठीक, तो 500 का 30% कितना हो जाएगा 150 रुपये। अब कुल अगर रुपए की बात करें, कुल कितना हो जाएगा, तो 500 प्लस 150 कितना हो जाएगा 650 रुपये आपका। ठीक, यहाँ ये क्या है क्रय मूल्य और ये क्या हो जाएगा लाभ। अगर लाभ हो रहा तो लाभ होगा तो जुड़ जाएगा, हानि कहेगा तो घट जाएगी। जैसे है एक प्रश्न, एक टीवी की कीमत 12,000 रुपये है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका
क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, एक टीवी है जिसका क्रय मूल्य कितना है, कीमत 12,000 रुपये है और 10% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस दशा में हम क्या करेंगे, जब लाभ की राशि निकालना है तो क्या होता है इसका सूत्र, क्रय मूल्य गुणे प्रतिशत और पूरे का बटे 100। क्रय मूल्य आपका 12,000 है, गुणे प्रतिशत 10 है, बटे 100। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अगर अब 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1200 रुपये। अब विक्रय मूल्य पूछा है तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 12,000 प्लस 1200। ये दो जीरो ऐसे लिख देंगे, 2 जीरो है, कितना हो जाएगा, 2 2 1 3। ठीक, कितना आ जाएगा, 13,200 रुपये।